बैसल सुनू जानकी यदियम सदखन अही सबके आई मन माफी कपल बात ऐसा सुनू जानकी यदियम सदखन अही सबके आई मन माफी कपल बात ऐसा सुनू सुनू सुनू। मिथिलांचल गर्व जानकी यदियम 106 मेगा। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसा सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री खनालद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। नेपाली कांग्रेस आ एमाले कार्यकर्ता बीचक झड़प के कारण इटहरी तनावग्रस्त। आ खनाल नेतृत्वक सरकार नया संविधान जारी कक निर्वाचन नहीं होवधै टिकट। एमाले नेता ओली के कहब। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आई पद तथा गोपनीयता के शपथ ले लेने। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमन्त्री खनाल राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ ले लेने। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति परमानंद झा, सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा, एमाले नेता केपी शर्मा ओली सहितक विभिन्न दलक नेता सब, संवैधानिक अंगक प्रमुख, कूटनीतिक नियोगक प्रतिनिधि सहितक सहभागिता रहल छलैन। बीतल बृहस्पति दिन व्यवस्थापिका संसद में भेल निर्वाचन में खनाल माओवादी के समर्थन में नेपालक 34म प्रधानमन्त्री बनल छलैथ। माओवादी आ एमाले गृह मंत्रालय में दावी नहीं छोड़ला के बाद आई हैत कहल गेल मंत्री परिषद गठन होबन नहीं सकल है। मंत्रालय बांट बखरा में सहमति खोजा गठित कार्यदल आ दू दलक शीर्ष नेता सब बीच भेल विमर्श में दुनू दल गृह मंत्रालय अपन अपन दल के पावा के अडान लेने छल। माओवादी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री आ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेल मौखिक सहमति अनुसार गृह मंत्रालय अपने पावा परबाक अडान लेने छल। मुदा एमाले गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के पार्टी के लेनाई उपयुक्त हैत बतालक है। दुनू दल अपन अडान नहीं छोड़ला के बाद आई कोनो मंत्री के शपथ नहीं लेवा के आ मंत्रालय बांट बखरा के बाद मात्र मंत्री परिषद विस्तार कर के सहमति भेल। माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा जानकारी देले। ऐसा आगू प्रधानमंत्री के शपथ संगे 7 से 9 सदस्यीय मंत्री परिषद गठन करबाक योजना बनाल गेल छल। एमाले आई भिनसर मंत्रालय तोइक का अपन पार्टी के दिस से 3 गोटे के सरकार में ल जाके निर्णय कैला गई। नेकपा एमाले भरतमोहन अधिकारी, गंगालाल तुलाधर आ विष्णु पौडेल के मंत्री परिषद में सहभागी करावक निर्णय कैने छल। पहल चरण में अर्थ, गृह आ शिक्षा मंत्रालय के लिए एमाले व्यक्ति के चयन कैला गई। दू अध्यक्ष बीच सहमति कक मात्र मंत्रालय के निष्कर्ष लगावा के सहमति के एमाले उल्लंघन कैने माओवादी के आरोप है। एमाले संसदीय दल कार्यालय में भेल विमर्श में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य सहितक नेता सब सहभागी छलैथ। ऐसा आगू अपन अपन अडानक कारण दू दलीय कार्यदल के बैसार में सेहो बात मिलन नहीं सकल छल। दू दलीय कार्यदल में माओवादी से पोस्ट बहादुर बोगटी, देव गुरुङ आ दीनानाथ शर्मा ऐसा, एमाले से उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल आ भरतमोहन अधिकारी छैथ। कार्यदल स्तर में सहमति कगा शीर्ष नेता सब ओई के निष्कर्ष लगावा के दू दल बीच समझदारी बनल छल। नेपाली कांग्रेस आ एमाले कार्यकर्ता बीच के झड़प के कारण इटहरी तनावग्रस्त बनल है। कांग्रेस इटहरी नगर सभापति हेमकर्ण पौडेल के बीतल साँझ हाथपात कर वाला एमाले कार्यकर्ता रूपेश बाजगाई के कार्रवाई के लिए उजुरी कर इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी पहुंचल समय में पुनः एमाले कार्यकर्ता आक्रमण कैने छल। ओई क्रम में एमाले युवा संघ 6 राउंड पिस्तौल से गोली चलाउने कांग्रेस नगर सभापति पौडेल जानकारी देले। झड़प के स्थिति के नियंत्रण में लेवा पुलिस 2 राउंड हवाई फायर कैला गई। एमाले युवा सब इलाका प्रहरी कार्यालय से 100 मीटर पूर्व टेंगरा खोला लग तैनात रहल। कांग्रेसक युवा सब इटहरी चौक में घटना के विरोध करैत 1 घंटे यातायात बंद अभियान में रहल। बजगाई बीतल माघ 6 गते कांग्रेस इटहरी नगरक उप सचिव पद परित्याग का एमाले में प्रवेश कैने पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता रहल छलैथ। इटहरी में बढ़ल तनाव के नियंत्रण में लेबा के लेल नेपाल पुलिस आ सशस्त्र पुलिस के व्यापक रूप में परिचालन कैल गेल। तनाव के बाद इटहरी के बाजार बंद है।
एमाले नेता केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल नेतृत्वक सरकार नया संविधान जारी कर निर्वाचन नहीं होवा धैर टिकट बतौली आई भक्तपुर के सानो ठिमी में पहिल फिजम अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ओ संविधान निर्माण आ शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में लगेनाई सरकारक मुख्य काज हैत बतौली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ प्रधानमंत्री खनाल बीच लड़ाकू के हटले दस्ता बनाव के सहितक अन्य 7 सूत्रीय सहमति बारे जानकारी नहीं भेल ओली बतौली पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अपने राजीनामा देने 7 महीना के बाद देश नया सरकार पौला से खुशी व्यक्त कैले वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में अंतिम प्रेस वक्तव्य जारी करे नेपाल झलनाथ खनाल नेतृत्वक नया सरकार के शांति या संविधान निर्माणक बाँकी कार्यभार सब पूरा करे के दिशा में पूर्ण सफलता मिले से कामना से हो कैले वो आपसी सहमति के आधार में आप जल्दी माओवादी के लड़ाकू सभक समायोजन आ पुनः स्थापना हैत आ नया संविधान निर्माण के आधार तैयार हेबाक विश्वास से हो व्यक्त कैले पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल अपन कार्यकाल के चुनौतीपूर्ण समय में शांति प्रक्रिया के ठोस काम सब भेल उल्लेख करैत अब आपसी सहमति में बाकी काज आ नया संविधान निर्माण के आधार तय हैत विश्वास व्यक्त कैले वो अपने माओवादी कम उमेरक लड़ाकू सबके शिविर बाहर लौने आ बाकी लड़ाकू के विशेष समिति माथत में आइन समायोजन तथा पुनः स्थापना आधार सब तय करने उल्लेख कैले चुनौतीपूर्ण घड़ी में सेहो शांति प्रक्रिया के संबंध में किछ ठोस काज सब भेल हुना कहब छलैन तहिना आपसी सहमति के आधार में अब अलगे माओवादी लड़ाकू सबके समायोजन तथा पुनः स्थापना हैत आ नया संविधान निर्माण के आधार तैयार हैत हुनक विश्वास छैन माओवादी एमाले बीच में प्रधानमंत्री निर्वाचन के संबंध में लिखित सहमति भेल खुलासा भेल ओहि सहमति में दुनू पार्टी के अध्यक्ष हस्ताक्षर करने प्रधानमंत्री निर्वाचन के दिन माघ 20 गते माओवादी लड़ाकू के लेल हटले फोर्स गठन करक तथा आपसी सहमति के आधार में सरकार के नेतृत्व फेराफेरी का दुनू पार्टी बीच दीर्घकालीन सहकार्य करक सहमति भेल ओ सहमति प्रति एमाले पार्टी भीतर गंभीर असहमति देखल गेल राष्ट्रीय स्वाधीनता अखंडता आ देश के सार्वभौमिकता के रक्षार्थ सामंती व्यवस्था के संपूर्ण रूप के अंत्य करैत देश में सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का स्वाधीन अर्थतंत्र के निर्माण करे जनता के समावेशी लोकतंत्र के सुदृढ़ करक आ समाजवाद उन्मुख राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण सहित सहमति भेल कांग्रेस केंद्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी माओवादी एमाले गठबंधन से देश के निकास नहीं निकलत बतौले ओ एहन गठबंधन के नाटकीय संघीय दैत ई 7 बूंदे समझौता आ शांति समझौता के विश्वासघात कहने बतौले प्रेस यूनियन कास्की आई पोखरा में कहने पत्रकार भेंटघाट में बजट केसी माओवादी एमाले के गोप्य समझौता से समग्र शांति प्रक्रिया के धाराप में पारत बतौले ओ कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैसला बाद लोकतांत्रिक संविधान निर्माण के लिए सरकार के सहयोगी भूमिका खेलत प्रतिबद्धता व्यक्त कैले केसी लड़ाकू आ हथियार विशेष समिति के माथत में औला बाद माओवादी कमांडर कंट्रोल के चाबी माओवादी के हाथ में रहल बतौले तहिना हथियार आ लड़ाकू व्यवस्थापन के बाद व्यवहार में कार्यान्वयन नहीं भेल हुना कहब छलैन एकीकृत नेकपा माओवादी मजदूर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ फुटल शालिग्राम जमर कटेल अध्यक्ष रहल समिति प्रति असंतुष्टि जनबैत महासंघ के उपाध्यक्ष बद्री बजगाई के संयोजकत्व में अखिल नेपाल क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ गठन कयल गेल जमर कटेल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर मानल जाइत छै बजगाई उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षधर मानल जाइत छै राजधानी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संयोजक बजगाई मजदूर सबके क्रांतिकारी धार कायम राखक लेल अपने सब संगठन पुनः गठन कहने बतौले अपने सब संगठन फोड़ने नहीं पुनः गठन कहने कहत बजगाई अध्यक्ष सहित किछ के विदा कहने बतौले बजगाई पक्षधर जमर कटेल ऊपर मजदूर संगठन ऊपर एकलौटी कहने विचार नहीं मिलल आधार में जिम्मेवारी नहीं देने आर्थिक केंद्र बनाकर संगठन में सामूहिक खर्च प्रणाली के परिपाटी समाप्त कर परिवार बाद में लीन भेल आरोप लगा मानव अधिकार आ शांति के लेल जिला स्तरीय आम सहमति विषयक अंतर संवाद कार्यक्रम आई जनकपुर में सम्पन्न भेल मानव विकास तथा शांति अभियान हुडेप नेपाल धनुषाक आयोजना में भेल एहि कार्यक्रम में वक्ता सब विभिन्न पक्ष से मानव अधिकार के हनन भ रहल बतौने छलैथ मानव अधिकारक हननक घटना रोकबा के लेल जिला में दबाव समूह के गठन हेबाक चाही कार्यक्रम में सहभागी वक्ता सब सुझाव देने छलैथ दबाव समूह के गठन भेला से जिला स्तरीय संपूर्ण समस्या के समाधान कयल जा सकैत अछि कई वक्ता सब अपन धारणा रखने छलैथ विशेष कर पुलिस प्रशासन द्वारा गैर न्यायिक
हत्या आ सशस्त्र समूह सब द्वारा चंदा आतंक जेहन दोहरो मानव अधिकार हनन घटना सब भ रहल कहे आई घटना सब के रोकबा के लेल जिला में काम कर्तव्य आचार संहिता सहितक एकटा दबाव समूह के गठन भेनाई अति आवश्यक रहल ओ सब बतौने छलैथ। कार्यक्रम में हुडेप नेपालक केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पोखरेल कार्यक्रमक उद्देश्य सम्बन्ध में प्रकाश पार्ने छलैथ। राष्ट्रिय मानवाधिकार धमसाक प्रमुख बुध नारायण सहनी, तमलोपाक जिला सह संयोजक परमेश्वर शाह, भूमिजा मानव अधिकारक विजय दत्त, एकीकृत नेकपा माओवादी जिला इंचार्ज रोशन जनकपुरी, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक के पवन झा, जिला प्रहरी कार्यालय धमसाक इंस्पेक्टर रमेश देव, नागरिक समाजक मुरली मनोहर मिश्र, पत्रकार राजेश कर्ण सहितक वक्ता सब अपन अपन धारणा रखने छलैथ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल के प्रधानमंत्री में समर्थन कहने पार्टी निर्णय विरुद्ध अलग मत रखने माओवादी उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई वर्तमान सरकार के अपने विरोधी नहीं रहल बतौले नहीं। सरकार में जाकर शांति या संविधान बनावा पड़त ई हमर लाइन है। राजधानी पत्रकार सब संग बातचीत करैत ओ कहलनि जे हमरा लाइन में पार्टी गेल ता हम सरकार के सहयोग करक लेल तत्पर छी। ओ एहि सरकार के शांति या संविधान सुनिश्चित कर पड़त बतौले नहीं। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के जल्दी में उम्मीदवारी फिर्ता नहीं लेबाक शाही मुदा उम्मीदवारी फिर्ता लेलाक कारण अलग मत रखने ओ बतौले नहीं। मिस्र के राजधानी काहिरा में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के राजीनामा के मांग कर रहल सरकार विरोधी प्रदर्शन आयो जारी है। प्रदर्शनकारी राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर लगातार सरकारक विरोध में प्रदर्शन कर रहल है। एहि बीच मिस्र में प्रतिबंधित विपक्षी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड राजनैतिक संकट हल करबा लेल सरकार से बातचीत करक प्रस्ताव कयलक है। एम्हर राष्ट्रपति मुबारक पार्टी के अध्यक्ष एवं हुनकर पुत्र एवं सत्तारूढ़ दल नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव सफवत अल शरीफ सहित किछु शीर्ष नेता अपन पद से राजीनामा देले नहीं। मध्य पूर्व में पश्चिम तट पर अनेक फिलिस्तीनी विभिन्न शहर में मिस्र के प्रदर्शनकारी के समर्थन में प्रदर्शन कयला गई। राष्ट्रपति मुबारक अपन राजीनामा के बात अस्वीकार कर चुकल छथि, मुदा हुनकर विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। तत्काल राजीनामा देला के बाद आंदोलन कर रहल संगठन राजनैतिक अराजकता लाभ ल सकैत अछि मुबारक के तर्क छैन। आप जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री खनाल द्वारा पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण। नेपाली कांग्रेस एमाले कार्यकर्ता बीचक झड़प के कारण इटहरी तनावग्रस्त। आ खनाल नेतृत्वक सरकार नया संविधान जारी कर निर्वाचन नहीं होबधै टिकट एमाले के नेता ओलीक कहब। एखनुक समाचार एतै समाप्त होइत अछि। पुनः समाचार लऽ कऽ उपस्थित हैब। नमस्कार। जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज